बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ खुशबू और मैं आपको इस चैनल पर कहानियां और नॉवेल सुनाती हूं। आज जो हम कहानी पढ़ रहे हैं उसका नाम है 40 दिन और ये किस्त नंबर 3 है। तो चलें शुरू करते हैं। सूरज गरूब हो चुका था। आहिस्ता आहिस्ता अंधेरा फैलने लगा। ज़मान अभी तक नहीं आया था। सोनिया किचन में खाना बना रही थी। अचानक इसे लगा जैसे बहुत सारे लोग सरगोशियाँ कर रहे हों, किचन की तरफ बढ़ रहे हों। इसने बाहर जाने के लिए कदम बढ़ाए। इसी लम्हे 6 लड़कियां किचन के दरवाजे के सामने पहुंच गईं। इनके रंग गहरे पीले थे, कपड़े फटे हुए थे, जिनमें से इनके चेहरे समेत पूरे जिस्म पर लगे हुए कट वाज़े नज़र आ रहे थे। सोनिया ने फटी फटी आंखों से इनको देखा। ये वही लड़कियां थीं जिसे ख्वाब में दुल्हन बनी नजर आई थीं और ज़मान को अपना दूल्हा बोल रही थीं। वो सब सोनिया की तरफ बढ़ रही थीं और भारी आवाज़ में एक साथ बोल रही थीं, भाग जाओ यहाँ से, अभी भी वक्त है, ज़मान से दूर चली जाओ, इसे बिना बताए भाग जाओ ताकि वो तुम्हें ढूंढकर वापस ना ला सके। इससे पहले कि वो सोनिया के करीब आती, सोनिया ने खौफ से कांपते हाथों में चाकू उठाकर लहराया, दूर रहो मुझसे, मेरे पास मत आना। वो लड़कियां बज़ाहिर इंसान नहीं, कोई बदरूहें लग रही थीं, लेकिन चाकू देखकर खौफज़दा होकर पीछे हटने लगी। जैसे ही सोनिया को वहां से निकलने की जगह मिली, इसने बाहर की तरफ दौड़ लगा दी। इनकी आवाज़ें गेट तक आते साफ सुनाई दे रही थीं। वो कह रही थीं, भाग जाओ, वापस मत आना। सोनिया भागते हुए गेट तक पहुंची और ज़मान से टकरा गई। वो इसी वक्त घर में दाखिल हुआ था। इसे इतना परेशान देखकर वो बौखला गया। इसे कुछ पूछने से पहले ही सोनिया बेहोश होकर गिर गई। वो इसे उठाकर कमरे में ले गया। सोनिया को जब होश आया तो वो इस घर में 1 मिनट के लिए रुकने पर तैयार न थी। ज़मान ने बेबसी से कहा, सोनिया प्लीज़ मेरी मजबूरी समझो, 40 दिन से पहले हम नहीं जा सकते। तुम्हें वहम हुआ है, इस घर में लड़कियां कहाँ से आईं भला? सोनिया ने अपने जिस्म पर लगे लातादाद कट इसे दिखाए। ये देखें ज़मान, ये इन्होंने ही किया है मेरे साथ। इनके अपने जिस्म पर भी ऐसे ही निशानात हैं। मैं यहाँ नहीं रह सकती, आप प्लीज़ मुझे वापस छोड़ आएं। ज़मान ने इसकी बात सुन तो ली, लेकिन उसे झुठलाते हुए कहा, तुम ज्वेलरी पहनकर सोती हो ना, ये कट लग गए होंगे। सोनिया, खुदा के लिए मेरा दिमाग ख़राब मत करो। मुझे तुम्हारी ज़हनी हालत पर शक होने लगा है। अब तुम्हें तन्हा रहने की आदत नहीं है, इसलिए इतना वहम पाल रखा है। मैं अपनी अम्मी को यहाँ बुलवाता हूँ, अब तो ठीक है ना? सोनिया रोते रोते सो गई। ज़मान आहिस्ता से दरवाज़ा बंद करके बाहर आया और दरख्तों के झुंड के नीचे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। आंखें बंद करके धीमी आवाज़ में बोलने लगा, ए रानी, ए काली ताकतों की मलका, ए शैतान की अजीम पुजारन, जैसे तूने अब तक मेरा साथ दिया वैसे ही अब भी मेरी मदद कर। मेरी ताकत अभी इतनी नहीं कि इन 6 लड़कियों की भटकती हुई रूहों को सोनिया से दूर रख सकूं। वो इसे यहाँ से भगाने की कोशिश में है। तू ही है जो इनको रोक सकती है, मेरी मदद कर। सोनिया गुज़श्ता शाम वाले वाक़ये के बाद खौफ के मारे बिस्तर से नहीं निकली थी। ज़मान ने इसे नाश्ता भी कमरे में लाकर दिया। दरवाजे पर दस्तक हुई तो ज़मान के चेहरे पे मुस्कुराहट फैल गई। इसने दरवाज़ा खोला तो सामने वही औरत खड़ी थी जो सोनिया के घर ज़मान की माँ बनकर रिश्ता लेकर गई थी। ज़मान अकीदत से अपने सीने पर हाथ रखकर ज़रा सा झुका और कहा, मुझे पता था मेरे बुलाने पे आप ज़रूर आएंगी रानी तशनाका। मुझे आपकी मदद की ज़रूरत थी। मेरा अमल मुकम्मल होने में सिर्फ 11 दिन रह गए हैं। ऐसे में अगर सोनिया को इन भटकती रूहों ने हकीकत बताकर भगा दिया तो मेरी सालों की मेहनत रायगा हो जाएगी। तशनाका ने ममता भरे लहजे में कहा, तू मेरे बच्चे कैसा है? तू मेरे बच्चों जैसा है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ सोनिया तेरा 7वां और आखिरी शिकार है। इसके बाद तेरा अमल मुकम्मल हो जाएगा और शैतान देवता तुझे काली ताकतों से नवाज देगा। तेरे दिल की मुराद पूरी हो जाएगी। मेरे बच्चे, तू फिक्र मत कर, इन लड़कियों की रूहों को मैं कैद कर देती हूँ। ताकतें मिलने के बाद
تو خود سونیا سمیت ان سب کو ہمیشہ کے لیے اس قید سے رہائی دے دینا۔ زمان اسے اندر لے گیا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کے آگے اپنی جان بچھا دیتا، جس کے دل میں انسانیت کے لیے ذرا بھی رحم نہیں تھا، جس نے کالی طاقتوں کے حصول کے لیے ان گنت معصوموں کی جان لی تھی۔ اس عورت نے زمان کو ماں بن کر پالا تھا اور اب وہ اسے شیطان دیوتا کا خاص چیلا بنانے میں مدد کر رہی تھی۔ سونی، یہ دیکھو کون آیا ہے، اس نے کمرے میں جاتے ہی تشناکا کی طرف اشارہ کر کے اعلان کیا۔ سونیا خوشی کے مارے اس سے لپٹ گئی۔ آنٹی کیسی ہیں آپ؟ شکر ہے آپ آ گئیں، میں تو زمان سے کہہ رہی تھی کہ مجھے آپ لوگوں کے پاس چھوڑ آئے۔ تشناکا نے اس کے ماتھے پر بوسہ دے کر کہا، ارے میری بچی کتنی کمزور ہو گئی ہو۔ دونوں باتوں میں لگ گئی تو زمان آفس کا کہہ کر گھر سے چلا گیا۔ تشناکا جب سے آئی تھی گھر کا ماحول پرسکون ہو گیا تھا۔ وہ لڑکیاں سونیا کو کبھی دوبارہ نظر نہ آئیں، مگر سونیا دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ اس کے جسم پر لاتعداد کٹس لگ گئے تھے، آنکھوں کے گرد گہرے حلقے اور رنگت پیلی پڑ گئی تھی۔ تشناکا بظاہر اس کا خاص خیال رکھتی تھی، اسے جوس اور فروٹس خوب کھلاتی پلاتی۔ سونیا مطمئن تھی کیونکہ وہ اس گھناونے کھیل سے بے خبر تھی جو اس کے ساتھ کھیلا جا رہا تھا۔ اب 40 دن پورے ہونے میں صرف 3 دن باقی تھے۔ زمان سونیا کو سلا کر تشناکا کے پاس بیٹھا اور زہریلے لہجے میں کہنے لگا، بس 3 دن باقی ہے رانی، اس کے بعد میں انسپیکٹر سجاد شاہ کو اذیت دے دے کر ماروں گا، جس نے میرے ماں باپ کو پھانسی کے پھندے تک پہنچایا۔ میری زندگی کا سب سے بڑا مقصد اپنے والدین کی موت کا بدلہ لینا ہے۔ اگر اس کے پاس روحانی علوم نہ ہوتے تو اب تک میں اسے موت کے گھاٹ اتار چکا ہوتا۔ اس کی وجہ سے میں لاوارث ہو گیا۔ اگر تم مجھے نہ سنبھالتی تو گلیوں میں رل کر مر جاتا۔ تم میرے لیے ماں سے بھی بڑھ کر ہے۔ تشناکا اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ اگلی قسط سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اسی طرح کے مزیدار ناول سننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ اللہ حافظ۔